भगवान को इंसान मानने वाला वो भी तर गया। ये क्यों हुआ? ये परीक्षित कई शंका है। गुरुजी, गोपियों ने भगवान को भगवान नहीं जाना, श्री कृष्ण को भगवान नहीं जाना, न माना। जैसे संसारी उल्टा स्त्री पति के रहते हुए किसी से प्यार करे चोरी चोरी, ऐसे उन गोपियों ने भगवान से प्यार किया। तो वो कैसे तर गई? उनको तो नरक मिलना चाहिए। ए डाउट। कृष्णम विदुः परं कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रियतम माना, न तो ब्रह्मतया मुने, ब्रह्म नहीं माना। तो गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। तो उनकी माया निवृत्ति कैसे हो गई? भगवत प्राप्ति कैसे हो गई? तो डाटा बड़े जोर से गुरुजी ने, सुखदेव परमहंस ने। ये 10:29-12 उत्तम पुरस्ताद चैतत्य चैद्य सिद्धिम यथागता। एक प्रश्न है कि संसार से राग करने वाले संसार का फल पाते हैं, भगवान से राग करने वाले भगवान का फल पाते हैं। तीसरी कोई चीज नहीं। इस जीवात्मा के अतिरिक्त दो ही तत्व हैं, एक भगवान, एक संसार। तो इन दोनों में किसी न किसी से राग, अनुराग, प्यार करना पड़ेगा। ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं हो सकती जो इन दोनों में किसी से प्यार न करे। करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हम आनंद चाहते हैं। ये नहीं जानते आनंद क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, लेकिन चाहते हैं आनंद। और ऐसा आनंद चाहते हैं जिससे बड़ा कोई आनंद ना हो, और जो मिलकर छिन न जाए, ऐसा आनंद। सबसे बड़ा आनंद और सदा के लिए मिल जाए, ऐसा आनंद चाहते हैं। और संसार का जो आनंद है, इसमें दोनों गुण नहीं हैं। अर्थात एक तो एक से एक बड़े सुख होते हैं, और ये वर्तमान मृत्युलोक का सुख जो है, ये तो कुछ भी नहीं है स्वर्ग के सुख के आगे। लेकिन वो भी नश्वर है, सदा के लिए नहीं मिलता। तो एक तो सुख सीमित मिलता है, दूसरे वो भी छिन जाता है। माँ का प्यार, बाप का प्यार, बेटा बेटी, बीबी पति का प्यार, रसगुल्ले का प्यार, हर चीज का प्यार हम करते तो हैं, उससे सुख भी मिलता है। लेकिन एक तो छोटा सुख मिलता है, और दूसरे वो भी समाप्त हो जाता है। तो वो जो दिव्यानंद, मतलब अनंत
मात्रा का आनंद, अनंत काल के लिए आनंद हम चाहते हैं। ये हमारा नेचर है। ये किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं कि आनंद पाना चाहिए। हमारा स्वभाव है, क्योंकि आनंद ब्रह्म के हम अंश हैं। तो आनंद पाने की कामना करना पड़ेगा। इसलिए भगवान या संसार में कहीं न कहीं अनुराग करना पड़ेगा। जिसने ये मान लिया कि संसार में आनंद है, वो इधर भागेगा, इधर प्यार करेगा। और जिसने ये मान लिया यहां नहीं है, सब देख लिया, तो वो उधर करेगा। हाँ, लेकिन द्वेष करने वाला कैसे तर गया? भगवान से द्वेष करने वाला, दुश्मनी करने वाला और भगवान को इंसान मानने वाला, वो भी तर गया। ये क्यों हुआ? ये परीक्षित की शंका है। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। 10:29-11 भागवत। गुरु जी, गोपियों ने भगवान को भगवान नहीं जाना, श्री कृष्ण को भगवान नहीं जाना, न माना। जैसे संसारी कुलटा स्त्री पति के रहते हुए किसी से प्यार करे चोरी चोरी, ऐसे उन गोपियों ने भगवान से प्यार किया। तो वो कैसे तर गई? उनको तो नरक मिलना चाहिए। ए डाउट। कृष्णम विदुः परं कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रियतम माना, न तो ब्रह्मतया मुने, ब्रह्म नहीं माना। तो गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम, तो उनकी माया निवृत्ति कैसे हो गई? भगवत प्राप्ति कैसे हो गई? तो डांटा बड़े जोर से गुरु जी ने, सुखदेव परमहंस ने। ये 10:29-12 उक्तम पुरस्तात् चैतत्य चैद्य सिद्धिम यथागता। मूर्ख, मैंने पहले बताया है ना कि शिशुपाल भगवान के लोक को गया। जिसने भरी सभा में 100 गाली दी श्री कृष्ण को, गिन गिन के, सब राजाओं के बीच में, प्राइवेट नहीं। अगर कोई अपमान का वाक्य किसी से कोई अकेले में कह दे तो उतनी फीलिंग नहीं होती, और सबके सामने कह दे तो बड़ी फीलिंग होती है। और ये सबके सामने ऐसा कहा, मेरी तो नाक कट गई। लोग मर्डर कर देते हैं। उसको गोलोक दे दिया।
तो फिर गोपियां ने तो दुश्मनी नहीं की थी, प्यार किया था ना। हाँ, तो 10, 29, 12, 10, 29, 13। तो भगवान ने कहा सुन, गुरु जी ने कहा सुन अंतिम जजमेंट, अब आगे नहीं गड़बड़ करना कुछ। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ से, रिश्तेदारी से, कैसे ही भगवान से मन का अटैचमेंट हो जाए तो वो गोलोक जाएगा। क्यों? शंकराचार्य ने भी मान लिया। ये आश्चर्य देखो कि लौह शलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमानेपि स्वर्णत्वमेति लौहम द्वेषादपि विद्विषाम तथा प्राप्ति। अगर पारस पत्थर पर कोई कुल्हाड़ी से मारे तो क्या होगा? वो कुल्हाड़ी का लोहा सोना बन जाएगा। और उसने गुस्से से मारा था। किसी ने किसी से कहा कि ये पारस है, वो लकड़ी चीर रहा था। उसने कहा पारस? गधा, पारस या कहां धरा है? तो उसने एक कुल्हाड़ी मारा उसके ऊपर, वो सोने की हो गई। क्यों हो गई? पारस तो सोना बनाएगा, चाहे कुल्हाड़ी मारो चाहे प्यार से छुआ दो। अरे रसगुल्ला खाते हैं हम लोग, चाहे कोई प्यार से आपको खिला दे चाहे जबरदस्ती ठूंस दे, वो तो अंदर जाएगा तो मीठा लगेगा ही। तो ऐसे ही भगवान से किसी भी भाव से कोई मन का अटैचमेंट, मेन पॉइंट सुनो, मन का अटैचमेंट होना चाहिए। देखो कंस का क्या हाल था। आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। बैठा है, बैठा है, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है। बैठने, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है। खाना खाने को आया, थाली आई, अरे इसमें श्री कृष्ण है, मैं नहीं खाऊंगा। तन्मयम जगत। इतना डर गया कि ये बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया इसने, कुबलिया पीढ़ हाथी को मार दिया इसने, अरे ये हमको मारेगा। सर्वत्र श्री कृष्ण को देखने लगा। तो उसको मारेंगे तो गोलोक तो जाएगा ही। अरे गोपियों का क्या हाल था, जित देखूं तित श्याममयी है। बड़े बड़े संतों का यही तो हाल होता है। वो तो कंस का भी हो गया, शिशुपाल का भी हो गया। तो मन में समा जाए भगवान, तो ये मन वो पारस रूपी श्री कृष्ण को ये लोहा छू गया, अटैचमेंट हो गया,
और सोना बनेगा, गोलोक जाएगा। तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा जुञ्ज्यात् कथंचिन्ने क्षते पृथक। 7:1:25। बैर से हो चाहे बिना बैर के हो, प्यार से हो, या काम क्रोध लोभ किसी तरह से हो, भगवान से मन का प्रेम हो जाए तो भगवान का लाभ मिलेगा। जैसे संसार में पारस से लोहा छू जाए, जानो चाहे न जानो, तो सोना बनेगा। किसी को कोई जहर पिला दे तो जानता तो नहीं है कि इसमें जहर है, लेकिन मरेगा। किसी को कोई अमृत पिला दे, वो जानता नहीं इसमें अमृत है, अमर होगा। तो देखो, संसार में भी वस्तु का फल मिलता है, जानने न जानने से कोई मतलब नहीं। जो वस्तु है, एक बच्चा है, अनजाने में उसने आग पकड़ लिया, जलेगा वो तो। आग का काम जलाने का है, जानो चाहे न जानो। किसी को पकड़ के आग के कुंड में डाल दो, जलेगा। कोई सती होने जाए, वो भी जलेगी। ऐसे ही कामाद् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आविष्ट तदघम हित्वा बहवस्तद्गतं गता। 7:1:29। किसी भाव से प्यार कर लो। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा। इसीलिए काम भाव से प्यार करने वाली गोपियां, भय से प्यार करने वाला कंस, दुश्मनी से प्यार करने वाला शिशुपाल, सब गोलोक गए। सात 1:30। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। इसलिए किसी भी भाव से श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट कर दो। मनो, तो भगवान का लाभ मिल जाएगा। जानने न जानने से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये तो तब होगा जी जब भगवान अवतार लेके आए हो। हाँ, तभी होगा। अवतार लेके नहीं आए हैं तो फिर संसार के किसी सामान में भगवान की भावना कर लो तो भी भगवान का लोक मिलेगा। जैसे पत्थर में, लक्कड़ में, कोई मूर्ति में, या मन से ही बना लो, बाहर का सामान मत लो। संसार में जितने महापुरुष हुए ये पहले मन से ही तो ध्यान करते थे। हाँ, तो मन से जो ध्यान करोगे वो तो माइक होगा। संसार में तुमने जितनी शक्लें देखी हैं उनमें जो अधिक पसंद होगी वैसे ही आंख बनाओगे भगवान की, वैसे ही नाक बनाओगे। हाँ, तोते की नाक बड़ी अच्छी होती है, वो नाक बना लो श्री कृष्ण की। शेर की कमर बड़ी अच्छी होती है, वैसे कमर बना लो श्री कृष्ण की। हिरन की आंखें बड़ी अच्छी होती हैं, वैसे आंख बना लो श्री कृष्ण की।
यानी संसार में जो चीज आपके मन को अधिक से अधिक अच्छी लगती है वैसे रूप बना लो और वो भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। लेकिन जो संसार में संसार की भावना करके प्यार करेगा बस वही मरेगा। जैसे मूर्ति है ठाकुर जी की, हम लोग दर्शन करने जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, बद्री नारायण, जगन्नाथ जी, रामेश्वरम, द्वारिका, ये वैष्णो देवी, तिरुपति, बड़े बड़े मंदिरों में क्या देखते हैं? पत्थर। उस पत्थर में भगवान की भावना नहीं करते। अगर भगवान की भावना करें तो फिर लौट के घर ना आए। क्यों? अरे ये भगवान है, इनको बस देखते रहो। लेकिन उस मूर्ति को देखकर इतना भी सुख नहीं मिलता जितना अपने बाप, बेटा, स्त्री, पति को देख के मिलता है। अगर गंदा कपड़ा पहना दो किसी मंदिर की मूर्ति को और वहां एक टिमटिमाता दीपक जला दो और चारों ओर गंदगी फैली रहे मंदिर के आसपास, तो आज कोई जाएगा भी नहीं। और जहां खूब लाइट हो और हीरे जवाहिरात के श्रृंगार हो, जहां रसगुल्ला बटे प्रसाद में बड़ी भीड़ होती है, और जहां गुड़ बटे वहां कोई नहीं जाएगा। तो हम मंदिरों में भी जाते हैं तो संसार देखने, वहां बड़ी अच्छी सजावट है जी, वहां चलो। जन्माष्टमी को, रामनवमी को, तो ये नहीं चलेगा। और यही हम चलाना चाहते हैं। हमको मन से प्यार करना होगा, भावना बनानी होगी संसार के सामान में, मूर्ति वगैरह में। सचमुच का मानना होगा, या मन से ही बना लो सचमुच का। प्यार हो मन का, ये शर्त है। तो इसी आधार पर बड़े बड़े अनंत संत हुए, आगे भी होंगे। क्योंकि हर समय तो किसी को भगवान देखने को मिलेंगे नहीं, और अगर मिल भी जाए तो कोई पहचानेगा तो है ही नहीं। वो तो जाकी रही भावना जैसी। अगर आपके सामने यहां भगवान को बिठा दे कोई संत, तो आप लोग देख के कहेंगे ठीक है, कॉमन मैन है, ये भगवान है। क्योंकि आपकी आंख है माइक, पंच महाभूत की मटेरियल, वो संसार देखने में बस एक्सपर्ट है। दिव्य भगवान का शरीर वो देख ही नहीं सकती। तो आनंद कहां मिलेगा तुमको दिव्य? वो भगवान भी तुमको संसार की तरह दिखाई पड़ेगा। अनंत 12 अवतारों में हम लोग थे, देखा था, लेकिन बुराई की। ये कौन है? श्री कृष्ण। ये कौन है? नंद के पुत्र है। सुना है ये भगवान है। अच्छा, लड़कियों के पीछे दिन पर घूमता रहता है, गाली खाता है, ये भगवान है। बड़े भगवान कहने वाले आए हैं। उस समय हम लोगों ने ये कहा था, बड़े काबिल है ना हम लोग।
हाँ? और जब वो चले गए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे ही संत अनंत मिल चुके। ये तुलसीदास, सूरदास, मीरा, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, ये सबके सामने हम थे, सबको देखा है, लेक्चर सुने हैं उनके। और उसके बाद ये ऐसा कपड़ा रंगा के क्यों पहनते हैं, ये मूड क्यों मुड़ाते हैं, ये दाढ़ी क्यों रखाते हैं, निरर्थक बातें। अरे अंदर घुसो ना। वो तो अकल ही नहीं हमको अंदर घुसने की, हम तो बाहर बाहर देखते हैं और उसी में कमेंट्री करते रहते हैं। और किसी के शरणागत नहीं हुए, या हुए तो कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 50%, 100% शरणागत हो गए होते तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता, तो बात बन जाती। तो भगवान में संसारी भावना करके प्यार करे तो भी तरेगा, संसार में भगवान की भावना करे तो भी तरेगा, और संसार में संसार की भावना से प्यार करे तो मरेगा। वही हो रहा है। इस तत्व को समझकर तदनुकूल अपनी साधना बनानी चाहिए। थैंक यू।